हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है ग्लाइकोलाइसिस के संबंध में गलत कथन चुनिए। विकल्प ए है यह माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर होती है। विकल्प बी है यह एक अनोक्सी प्रावस्था है। विकल्प सी है पायरुविक अम्ल के दो अणुओं के निर्माण के लिए ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। तथा विकल्प डी है ग्लूकोज आइसोमरेज एंजाइम द्वारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में फॉस्फोरीकृत हो जाता है। तो इस प्रश्न में हमसे ग्लाइकोलाइसिस के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह किस विषय में है? वह है ग्लाइकोलाइसिस के विषय में। ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस के विषय में हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम यही समझते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है। तो ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु यह प्रक्रिया ऑक्सी व अनॉक्सी श्वसन का साझा पथ कहलाती है। अर्थात इसमें क्या होता है, इसमें दोनों में ही ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन दोनों में ही यह देखने को मिलती है ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया। तथा ये जो प्रक्रिया होती है ये 10 चरण में संपन्न होती है। इसमें 10 चरण होते हैं तथा ये जो प्रक्रिया है ये कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। कोशिका द्रव्य में यह संपन्न होती है एवं इसमें जो उत्पाद होता है, उत्पाद जो होता है ग्लूकोज से यहाँ पर बनता है पायरुविक अम्ल या पायरुवेट भी इसे कहा जाता है। तो पायरुविक अम्ल यहाँ पर बनता है किससे? इस प्रक्रिया के माध्यम से। और इस प्रक्रिया में होता क्या है, इसमें ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है। ग्लूकोज का आंशिक विघटन ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो चलिए यहाँ पर विकल्प को देखते हैं। विकल्प ए है यह माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर होती है। तो बिल्कुल ये हमारा सही है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या बताना है? गलत कथन बताना है, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। विकल्प बी है यह एक अनॉक्सी प्रावस्था है। तो बिल्कुल ये एक अनॉक्सी प्रावस्था है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, तो ये कथन सही है, अर्थ है यह हमारा उत्तर नहीं हो सकता। विकल्प सी है पायरुविक अम्ल के दो अणुओं के निर्माण के लिए ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। तो बिल्कुल उत्पाद क्या बना? यहाँ पे पायरुविक अम्ल बना और ग्लूकोज का आंशिक विघटन हुआ या आंशिक ऑक्सीकरण हुआ, तो ये भी सही है, अतः ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तथा विकल्प डी है ग्लूकोज आइसोमरेज एंजाइम द्वारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में फॉस्फीकृत हो जाता है। तो यहाँ पर जो ये एंजाइम है ये एंजाइम गलत है। जो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जो परिवर्तन होता है वह होता है हेक्सोकाइनेज के द्वारा। हेक्सोकाइनेज के द्वारा यहाँ पर होता है। तो ये जो है ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत कथन बताना था। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।